Hello friends, welcome to our classes. Today we will learn about Article 368 of Indian Constitution जिसमें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 368 को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल 368 सब क्लोज 1 एक सब्सटेंटिव क्लोज है, वहीं आर्टिकल 368 सब क्लोज 2 एक प्रोसीजरल क्लोज है। सब्सटेंटिव लॉ या सब्सटेंटिव क्लोज एक ही बात है। सब्सटेंटिव लॉ ऐसा लॉ जिसमें हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन होते हैं, उसको सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट आर सब्सटेंटिव लॉ। वहीं हम बात करें आर्टिकल 368 सब क्लोज 2 एक प्रोसीजरल क्लोज है, या इसको प्रोसीजरल लॉ भी कहते हैं। प्रोसीजरल लॉ दैट मीन्स it is providing procedure for enforcing legal right or relief or remedies. Today we will discuss about clause 1 of article 368. Article 368 clause 1, notwithstanding anything in this constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी भी बात के होते हुए या किसी भी प्रोविजन के होते हुए भी पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन या आर्टिकल पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब होता है पावर टू क्रिएट, तो मतलब ऐसी पावर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। तो जो पार्लियामेंट है उसके पास अपनी एक पावर होती है जिसके अंदर वो अमेंड कर सकता है। बाय वे ऑफ एडिशन, मतलब किसी प्रोविजन को आप जोड़ करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, और बाय वेरिएशन, किसी प्रोविजन में आप बदलाव करके आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, और बाय रिपील, किसी प्रोविजन को आप डिलीट या रिमूव करके भी आपको अमेंडमेंट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। एनी प्रोविजन, किसी भी प्रोविजन को, मतलब आप किसी भी प्रोविजन को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को आप अमेंड कर सकते हो। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, क्या हम एनी को ऑल लिख सकते हैं? दैट मीन्स एनी प्रोविजन को हम ऑल प्रोविजन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लगातार इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करते रहें तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया है। तो क्या हम एनी को ऑल लिख सकते हैं? तो यहाँ इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ऑल में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, और बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास नहीं है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करने की पावर नहीं दी है। ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल, तो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 सब क्लोज 2 में डिफाइन है, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पार्लियामेंट की जो पावर है उस पर डिस्कशन हो रहा है, और साथ ही ये बताया गया है कि किस तरीके से आप उसमें अमेंड कर सकते हो। आप एडिशन के थ्रू कर सकते हो, किसी प्रोविज़न को आप किसी जोड़ करके कॉन्स्टिट्यूशन में आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, या किसी प्रोविज़न में आप कुछ बदलाव करके आप अमेंड कर सकते हो, या किसी प्रोविज़न को रिमूव करके या उसको डिलीट करके भी आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को। साथ ही एनी प्रोविज़न, किसी भी प्रोविज़न को, ये राइट भी है आपके पास कि आप किसी प्रोविज़न को भी आप अमेंड कर सकते हो, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको आप अमेंड नहीं कर सकते हो। ये पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं प्रोवाइड की है। तो हमने देखा कि 368 सब क्लोज 1 है, उसमें पार्लियामेंट की पावर्स के बारे में बताया गया है, यानी उसकी पावर्स क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू।